भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला से लौकिक सौहार्द के लिए वैदिक ज्ञान विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने हिस्सा लिया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य वैदिक ज्ञान की गहन अंतर्दृष्टि और लौकिक सौहार्द को बढ़ावा देने में उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा रखा गया है। इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में देश भर के प्रसिद्ध विद्वान गहन वैचारिक चर्चाओं में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वैदिक सोच मानव में समानता ही नहीं बल्कि हर एक जीवात्मा को समानता देती है और सत्य को अपनाने की सीख देती है। वैदिक सोच में सभी समान हैं और सभी ब्रह्म हैं। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक कोई नहीं। विश्व शांति और सौहार्द के लिए वैदिक परंपराओं को आचरण में शामिल करने की आवश्यकता है ताकि दुनिया हमसे सबक ले। मैं मानता हूँ कि हमारे लगभग सभी संवैधानिक आदर्श जो हैं वो हमारी अपनी परंपराओं में मूलित हैं और वहीं से निकले हैं। ये असल में हम चूंकि अपनी चीज़ों के बारे में बहुत अध्ययन नहीं करते हैं तो इसलिए हमें लगता है कि जैसे ये पश्चिम से आए। ये पश्चिम से कोई भी चीज़ नहीं आई। मुझे याद आ रहा है कि 1962 में, मैं तो पैदा नहीं हुआ था लेकिन मैंने पढ़ा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में कहा कि सेक्युलरिज्म बहुत कोई अच्छा शब्द नहीं। ये उन्होंने कहा कि हमने इस शब्द का प्रयोग किया है। जो सेक्युलर वे ऑफ लाइफ है वो इंडियन वे ऑफ लाइफ, लेकिन चूंकि ये हमारी जीवन शैली है तो इसके लिए एक शब्द नहीं था तो हमने वो शब्द वहां से ले लिया, लेकिन हमारी अपनी जीवन शैली यही है। सेकुलरिज्म में उससे क्या मतलब होता है? आप जब सेकुलर शब्द इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ वक्त ये आभास होता है जैसे हमने बाहर से लिया है। तो इसलिए इसके लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है हमारे यहाँ वो है बहुधा। मतलब हम तो एकम सद विपरा बहुधा वदंती, तो हम तो हमारे लिए तो जितनी बातें मैंने यहाँ कही कि हमारे लिए तो टॉलरेंस नहीं है। हमारी कल्पना, वैदिक कल्पना में टॉलरेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस है, स्वीकार्यता है, आदर है। कुछ ही का भी आप जिस तरीके से भी जो भी आपका, मैं आपको बदलने का प्रयास नहीं करूंगा, मैं आपको स्वीकार करूंगा आप जैसे हैं उस तरह से। अब अगर हम इसमें एक और खास बात है जिसका ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय परंपरा में वी ट्रेवल फ्रॉम लोअर ट्रूथ टू हायर ट्रूथ। हम जैसे अभी कहा कि ब्रह्म सत्य या जगत मिथ्या, मिथ्या का मतलब झूठ नहीं है। हम कुछ भ्रांतियां, जो चीज जैसी है वैसी इन आंखों को नजर नहीं आती। इसलिए आप जब बहुत गौर करके किसी चीज पे बहुत गौर करते हैं और उसकी वास्तविकता को समझना चाहते हैं तो आप आंखें बंद कर लेते हैं। इम्तिहान में लिखते वक्त कभी कोई चीज ध्यान नहीं आ रही हो तो स्टूडेंट आंखें खोल के ऊपर नहीं देखता, आंखें बंद करके और इस तरह कर लेता है। किसी चीज की वास्तविकता को समझना हो तो आंखें बंद कर लेते हैं। तो वो उसी तरह है ये कि जो चीज हमें इन आंखों से सामने से नजर आती है वो जरूरी नहीं है कि वो उसकी वास्तविक शक्ल हो। उसकी वास्तविकता को समझने की कोशिश करना चाहिए। तो वास्तविकता को समझने की जब हम कोशिश करते हैं तो हर दिन हमारा जो है वो ऐसा नहीं कि हम एक रास्ते पे चले, हर दिन हम रास्ता तय करते हैं, छोटी सच्चाई से बड़ी सच्चाई की तरफ चलते हैं और हर दिन हमारा विकास होता है। आपसे सीखते हैं हम। विश्व शांति और आज के समाज ज्ञान की जो हमारी परंपरा है उसको बढ़ावा देने को कितना इम्पोर्टेंट है? कोई दूसरा तरीका नहीं बढ़ावा देने का एक तरीका है कि वो जो शिक्षा है वो हमारे आचरण में झलकनी चाहिए। हमारे आचरण में झलकेगी, दुनिया हमसे सबक लेगी। सर, वन लास्ट क्वेश्चन से आप कह रहे हैं कि वैदिक जो हमारी विजडम है, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ द अदर,
उसमें है नहीं। हाँ, बट डू यू थिंक जो आज हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम है दैट इज नेगेटिंग दैट कंसेप्ट? अगर आप ये कह रहे हैं तो ये केवल इसलिए है कि लंबे समय की गुलामी के नतीजे में हम अपनी विरासत से अनभिज्ञ हो गए। जिस दिन हमें अपनी विरासत का पूरा अंदाजा हो जाएगा, हमने थोड़े बहुत पाप थोड़ी किए हैं। हमने तो हमें हर किसी में ब्रह्म देखना चाहिए, हमने अछूत बना दिया। ये क्या, ये हमारी वैदिक शिक्षा के मुताबिक है क्या? नहीं, हमें तो वैदिक शिक्षा तो कहती है कि हर किसी के अंदर मुझे ब्रह्म को देखना। तो हमने बहुत सारी इंसानों से गलतियां होती, सभी संस्कृतियां और सभी जो क्रांतियां हैं वो अपने विभिन्न दौरों से गुजरती हैं। वो नीचे भी आती हैं, ऊपर भी जाती हैं। तो एक लंबे समय तक, बल्कि मैं तो कहूँगा कि गुलामी भी, शायद मैं नहीं कहूँगा, स्वामी रंगनाथानंदा जी ने ये लिखा है कि हमारी गुलामी भी शायद इसी का नतीजा थी कि हम अपने मूल्यों से, अपने आदर्शों से पथभ्रष्ट हो गए थे। लास्ट क्वेश्चन सर, नॉट गो बैक। वेदांत आपसे कभी गो बैक के लिए नहीं कहते, आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। लेकिन उस पेड़ की तरह हुई जिसकी जड़ें गहरी हो जमीन में, अपनी जड़ें हो, लेकिन ऊपर खुला आसमान है ऊपर जाने के लिए। सर लास्ट क्वेश्चन, पूरे देश में जो है, मैं कोई भी राजनीतिक विषय पे बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अभी मैंने कहा अदर का हमारी सोच में अदर का कंसेप्ट नहीं है। हमारी सोच में हर कोई ब्रह्म है। तो फिर अल्पसंख्यक कौन हो गया और बहुसंख्यक कौन हो गया? पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।